है, जिसको लेकर अमेरिका समेत दुनिया के कई सारे देश बेहद परेशान हैं। क्यों है समंदर का ये हिस्सा बेहद अहम और क्यों लग गई है इसके चलते पूरी दुनिया में आग? आइए देखते हैं सबसे पहले इस रिपोर्ट में। आपके सामने नक्शे पर यह दक्षिणी चीन सागर है, यानी साउथ चाइना सी। पहले आप इसकी चौहद्दी समझिए। उत्तर में हांगकांग के अलावा चीन और ताइवान जैसे देश हैं। दक्षिण में मलेशिया और ब्रुनेई है। पूरब में फिलीपींस के साथ दूसरे छोटे छोटे द्वीप हैं, जबकि पश्चिम में वियतनाम और कंबोडिया जैसे मुल्क हैं। दक्षिण पश्चिम में यहाँ मलेशिया और सिंगापुर जैसे देशों की मौजूदगी है। साउथ चाइना सी में जिन द्वीपों पर विवाद है वो 1 2 नहीं 7 है। पहला स्वाटी, दूसरा पारसे, तीसरा प्रजात, चौथा स्केवरी, पांचवा वुडी, छठा मैक्लेसफील्ड बैंक और 7वां मिस्चीफ रीफ। लेकिन फिलहाल बड़ा बवाल 3 द्वीपों को लेकर है, स्पार्टली, पारसे और वुडी। करीब 3200 एकड़ में फैले स्पार्टली द्वीप पर चीन ने कब्जा करके अपना मिलिट्री बेस खड़ा कर लिया है। देखिए, गहरे नीले समंदर के बीचों बीच ये कल का स्पार्टली आइलैंड अब चीन का बड़ा सैन्य अड्डा बन चुका है। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में जो ये बक्सानुमा चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, दरअसल ये चीनी सेना की गाड़ियां और तोपें हैं। अमेरिकी ड्रोन कैमरे से जो तस्वीर इस आइलैंड की ली गई, उसमें यह साफ साफ दिख रहा है कि चीन ने न सिर्फ इन द्वीपों पर बल्कि पूरे इलाके में अपनी फौजी हलचल बढ़ा रखी है। अब सवाल ये है कि अमेरिका और दूसरे देशों को क्या गरज पड़ी है कि वो दक्षिण चीन सागर के मामले में अपनी टांग अड़ाएं। दरअसल समुद्री मार्ग से होने वाला दुनिया का करीब 70% कारोबार साउथ चाइना सी के इसी रूट से होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पूरा व्यापार करीब $7 ट्रिलियन का है। मुश्किल ये है कि अभी तक ये रूट अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत फ्री वाटर जोन का हिस्सा रहा है। लेकिन अगर चीन स्पार्टली, पारसे और वुडी जैसे द्वीपों पर पूरी तरह अपना कब्जा जमा लेता है तो ये पूरा रूट फ्री जोन नहीं रह जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार हर एक देश जिसका समुद्री तट है 12 नॉटिकल माइल होता है। 12 नॉटिकल माइल हुआ करीब 15, 16, 17 नॉर्मल मील। वो होता है उस देश का अपना पानी, वहां कोई नहीं आ सकता है बिना उनकी अनुमति के। ये इंटरनेशनल वाटर है और हेग कन्वेंशन के मुताबिक हेग के जो आर्बिट्रेशन का डिसीजन है उसने साफ तौर पे कहा है कि इस एरिया का स्टेटस वही होगा जो कि दुनिया के लॉ ऑफ द सीज सारे पे अप्लाई करते हैं। ये तो हुई पहली वजह। अब दूसरी वजह भी जान लीजिए। साउथ चाइना सी का करीब 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इलाका प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और बाकी के खनिज से भरा पूरा है। अमेरिकी अनुमान के मुताबिक इस इलाके में 213 अरब बैरल तेल और 900 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस का भंडार है। इसलिए चीन इस पूरे इलाके पर अपना कब्जा चाहता है ताकि वो इन प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर दोहन कर सके। अब चीन की यही खतरनाक जिद पूरे दक्षिण चीन सागर की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है। एक तरफ जहां अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों के जंगी जहाज और फाइटर जेट साउथ चाइना सी में संग्राम छेड़ने को तैयार हैं, तो दूसरी ओर चीन के H-6K बॉम्बर्स और लड़ाकू विमान लगातार साउथ चाइना सी पर मंडरा रहे हैं। इसके अलावा किसी भी हालात से निपटने के लिए चीनी सेना ने आनन फानन में वुडी आइलैंड पर जमीन से हवा में मार करने वाली HAQ-9 मिसाइलें भी तैनात कर दी हैं, जो 200 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जल्दी ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ओबामा और नरेंद्र मोदी मिलने वाले हैं। जाहिर है इस मुलाकात में साउथ चाइना सी पर बात जरूर होगी। भारत और अमेरिका दोनों साउथ चाइना सी पर चीन के भेजा दावे के खिलाफ हैं और चीन इसलिए डरा हुआ है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच एक दूसरे की मिलिट्री बेस को शेयर करने की संधि हुई है। जाहिर है भारत और अमेरिका इसके जरिए चीन को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं।
समंदर में नहीं चलेगी ड्रैगन की दादागिरी। मोदी ओबामा के चक्रव्यूह में फंस गया चीन। साउथ चाइना सी में चीन की दबंगई के खिलाफ अब भारत और अमेरिका एक मंच पर साथ खड़े हैं। चीन के झांगझोउ में G20 देशों के शिखर सम्मेलन के दौरान जब पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा से मिलेंगे तो ये तय है कि इस मुद्दे पर चर्चा जरूर होगी। इस दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भी ओबामा से मुलाकात होनी है। जाहिर है दोनों नेताओं की बातचीत में दक्षिण चीन सागर का मसला भी उठेगा ही और यही चिंता चीन को खाए जा रही है। हिंदुस्तान जो है मैंने जैसे कहा कि 55% हमारी ट्रेड वहां से आती है और लगभग 80% एशिया पैसिफिक रीजन से जो ट्रेड आती है उस एरिया से होकर आती है। किसी भी हालत में हिंदुस्तान नहीं चाहेगा, अमेरिका नहीं चाहेगा कि उस तमाम एरिया के ऊपर चाइना का और उस वायु स्पेस के ऊपर चाइना का हक बन जाए। दरअसल चीन ने साउथ चाइना सी पर इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज करते हुए जिस तरह वहां अपनी सैनिक गतिविधियां तेज कर दी उससे न सिर्फ पूरे इलाके की सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ गया है बल्कि अमेरिका और भारत समेत दुनिया के कई देश चीन के विरोध में खड़े हो गए हैं। बावजूद इसके चालाक चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा और यही वजह है कि चीन के स्ट्रेटजी को काउंटर करने के लिए मोदी और ओबामा ने साझा रणनीति तैयार की है। ये तस्वीरें गवाह हैं भारत और अमेरिका के बीच हुए उस समझौते की जिसने चीन और पाकिस्तान दोनों की नींद उड़ा दी है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के हालिया अमेरिका दौरे पर दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए एक ऐसे समझौते को अमली जामा पहनाया गया जो समंदर में चीन की दादागिरी पर लगाम लगाएगा। अमेरिका की ओर से उसके रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर ने इस समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते का नाम है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट।